हेलो गाइस, दिस इज राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेह लद्दाख बाइक ट्रिप की तैयारी कैसे करें और लद्दाख बाइक ट्रिप पर जाने से पहले क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, इन सब के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर बाइक, कार, ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो आपको इनमें से कुछ सामानों को लेकर ज़रूर जाना चाहिए, जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लेकर जा सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जानते हैं और उनको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या लेकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास मेडिसिन का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने साथ हर तरह के मेडिसिन जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, बॉडी पेन, फूड पॉइजनिंग, इनो, ORS वगैरह लेकर जाना चाहिए। ये सभी मेडिसिन आपको सिर्फ लद्दाख ट्रिप पर नहीं बल्कि किसी भी लॉन्ग राइड पर निकलने से पहले लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कहीं भी और कभी भी पड़ सकती है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने पर आप होम्योपैथी मेडिसिन जैसे कोका 24, डाइमॉक्स या फिर ऑक्सी 99 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। कुछ लोग डाइमॉक्स को लेने से मना करते हैं, इसीलिए आपको लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए कि आप डाइमॉक्स ले सकते हैं या नहीं। इन सभी मेडिसिन के अलावा आपको अदरक, लहसुन और कपूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अदरक और लहसुन खाने और कपूर सूंघने से सांस लेने में आसानी होती है। अगर आप बाइक, कार, ट्रेन, बस या फ्लाइट किसी से भी लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ पीने का पानी और कुछ खाने की चीजें जैसे ब्रेड, बटर, जैम, सॉस, नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, सेंटर फ्रेश और ढेर सारे चॉकलेट लेकर जाएं, क्योंकि लेह लद्दाख घूमते समय कई बार दूर दूर तक सफर करने पर भी आपको कोई दुकान नहीं मिलेंगी। एक बात और, लद्दाख में प्रवेश करते ही आप पहले की तुलना में अपना 1 लीटर पानी का सेवन ज्यादा करें। लेह के बाद आपको ATM बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा और वो भी काम करेगा या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आप लेह के बाद अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कैश लेकर चलें। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सोलो ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आप अपने साथ लद्दाख में रहने के अनुसार 12,000 से 14,000 रुपये लेकर चलें, और अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 10,000 से 12,000 रुपये लेकर अपने साथ चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल करेंगे तो आपको रात में ठहरने की किराए कम लगेंगे। लद्दाख ट्रिप जाने के लिए आप उसी हिसाब से गर्म कपड़े लेकर जाएं जिस समय आप लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं, जैसे मोटे जैकेट, स्वेटर, टोपी, वार्मर, वुलन सॉक्स, वुलन ग्लव्स, वॉलक्लावा जो हेलमेट के नीचे पहनने वाली टोपी होती है वगैरह आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, खासकर सितंबर के महीने में, क्योंकि इस समय ठंड ज़्यादा होती है। अगर आप सितंबर के महीने में लेह लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ सर्जिकल ग्लव्स लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि इसे नॉर्मल ग्लव्स के नीचे पहन लेने से हाथ में ठंड बहुत कम लगती है। आप अपने साथ एक रेन कोट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए आपको अपनी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने साथ ID कार्ड, वोटर, पैन, आधार जैसे जरूर रखें, क्योंकि लद्दाख का परमिट बनाने के लिए आपके पास एक ID कार्ड जरूर होना चाहिए और इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ पोस्टपेड ही काम करता है। पहले लद्दाख में सिर्फ BSNL और एयरटेल ही काम करता था, जिसका नेटवर्क सभी जगहों पर नहीं रहता था और इंटरनेट तो राम भरोसे ही था, लेकिन हाल ही में लगभग 6 महीने पहले जियो भी काम कर रहा है और वो भी पोस्टपेड ही काम करता है। आप अपने साथ मैप लेकर जरूर जाएं, क्योंकि लद्दाख में सभी जगहों पर इंटरनेट काम नहीं करता है, इसीलिए अगर आप चाहें तो ऑफलाइन मैप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जा सकते हैं, लेकिन लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसीलिए आपको मोबाइल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ एक प्रिंटेड मैप लेकर जरूर जाएं, ताकि वहां पर आपको किसी भी रूट को लेकर कोई दिक्कत ना हो। लद्दाख का परमिट यानी ILP का जेरोक्स कॉपी जरूर साथ में रखें। आप इस परमिट के 4 से 5 जेरोक्स कॉपी अपने साथ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि लद्दाख के कुछ चेक पोस्ट पर लद्दाख के परमिट यानी ILP के जेरोक्स कॉपी को जमा करना पड़ता है। लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से मोबाइल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसीलिए आप अपने साथ चार्जर और कम से कम 20,000 mAh का एक पावर बैंक जरूर साथ में रखें। जब भी आप लद्दाख राइड पे जाएं आप अपने साथ न्यूज़पेपर लेकर जरूर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक इंसुलेटर है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगे तो आप इसे अपने बॉडी यानी कपड़े के अंदर डाल सकते हैं, जिससे ठंड बहुत कम लगती है। इसका इस्तेमाल आप कुछ खाने पीने के लिए भी कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे सामान
सामान जरूर रख लें, जैसे लद्दाख में आपके चेहरे का रंग कभी भी बदल सकता है, इसलिए आप अपने साथ एक बढ़िया क्वालिटी का सनस्क्रीन जरूर साथ में रखें और एक वैसलीन लेकर जरूर जाएं। एक्स्ट्रा ग्लव्स और एक्स्ट्रा सॉक्स भी रख लें, क्योंकि कभी कभी ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से दो ग्लव्स भी पहनना पड़ता है। इसके साथ आप एक टॉर्च और एक लाइटर भी लेकर जाएं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। आप अपने साथ कम से कम 1 लीटर के 2 थर्मल वाटर बोतल लेकर जरूर जाएं, जिसमें आप जिस कंडीशन में भी पानी को रखेंगे लगभग 24 घंटे तक उसी कंडीशन में रहता है, और इससे आपको लद्दाख ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप अपने सामान को रखने के लिए एक सैडल बैग और अपना परमिट और ID कार्ड वगैरह रखने के लिए एक टैंक बैग खरीद सकते हैं। बाइक पर ले जाने वाले सामान की सेफ्टी जरूर करें। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर बाइक से जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा सामान रहेगा, जिसको बांधने के लिए आपको 4 से 5 बेंजी कार्ड्स लेकर जाना चाहिए। बारिश से बचने के लिए रेन कवर या फिर कुछ बड़े आकार के पॉलीथीन लेकर जरूर जाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप अपना कीमती सामान रखकर ताला बंद कर सकें, तो आप अपने बाइक के पीछे एक टॉप बॉक्स लगवा लें, जिसमें आप अपनी कीमती सामान रखकर ताला बंद कर सकें। आप लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले अपनी बाइक में मोबाइल होल्डर और चार्जिंग सेटअप करा लें, ताकि मैप देखने के लिए आपको बार बार अपने मोबाइल को पॉकेट से निकालना ना पड़े और बाइक राइड करते समय आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकें। बाइक राइड करते समय आप अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। अपनी सेफ्टी के लिए राइडिंग गियर जरूर पहनें। किसी भी लॉन्ग राइड पर जाने से पहले आपको अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपके पास इन सभी राइडिंग गियर्स जैसे राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग बूट्स, हेलमेट, नी गार्ड और एल्बो गार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख ट्रिप के लिए आप राइडिंग बूट, गम बूट या फिर आर्मी वाला राइडिंग शूज खरीद सकते हैं। राइडिंग बूट थोड़ा महंगा होता है, इसलिए अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप आर्मी का राइडिंग शूज या फिर गम बूट ले सकते हैं। बाइक के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखें। लद्दाख ट्रिप के अलावा भी अगर आप किसी लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो आपके पास अपने बाइक के इन सभी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे RC बुक, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, DL, ID प्रूफ जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। लद्दाख ट्रिप के लिए आपकी बाइक का प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। बाइक कौन सा लेकर जाना चाहिए? लद्दाख ट्रिप के लिए आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन को ले जाना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि हिमालयन स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है और आप इसे बेझिझक कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप इन सभी बाइक का भी इस्तेमाल लद्दाख ट्रिप के लिए कर सकते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, बजाज डोमिनार 400, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या फिर 500, स्टैंडर्ड जावा 42 स्टैंडर्ड, बेनली 400, KTM ड्यूक 200, 250 या फिर 390, यामाहा FZ 25, हीरो एक्सपल्स 200, बजाज एवेंजर क्रूज 220। आप इन सभी बाइक के साथ भी लद्दाख टूर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी लोग दूसरी बाइक लेकर जाते हैं, जैसे पल्सर 220, RS 200, NS 200, हीरो स्प्लेंडर एक्सेट्रा। लद्दाख बाइक ट्रिप के लिए आपकी बाइक के मेंटेनेंस का खासा ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी बाइक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। लद्दाख ट्रिप पर जाने से 1 सप्ताह पहले आपने बाइक की सर्विसिंग करा लें। आपके बाइक में ट्यूबलेस टायर होनी चाहिए और उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके बाइक का टायर ट्यूबलेस नहीं है तो आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा ट्यूब लेकर ज़रूर जाएं। लद्दाख जाने से पहले अपने बाइक में लद्दाख कैरियर सेटअप करा लें, जिससे कि आपको अपना सामान बांधने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर अपनी खुद की बाइक से जा रहे हैं तो आप अपने बाइक के इन सभी पार्ट्स को लेकर ज़रूर जाएं, जैसे इंजन ऑयल, क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल, स्पार्क प्लग, ब्रेक शूज, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर 500 ml का, ब्रश साथ में होना चाहिए। एक्स्ट्रा ट्यूब जरूर साथ में रखें। आप एक एक्स्ट्रा हेडलाइट भी जरूर साथ में रखिएगा। कुछ नट एंड बोल्ट्स को साथ में जरूर कैरी कीजिएगा। टायर इन्फ्लेटर जैसे कि हवा भरने में और पंचर बनाने में काम आएगा। तो पेट्रोल पाइप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि अगर कभी आपकी बाइक में अचानक पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बाइक या कार से पेट्रोल ले सकें। लद्दाख ट्रिप में बाइक रिपेयरिंग का सामान जरूर साथ में रखें, क्योंकि अगर आप लद्दाख ट्रिप पर बाइक से जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी बाइक किसी सुनसान जगह पे ख़राब हो जाती है, तो अगर आपके पास में बाइक रिपेयरिंग के सामान रहेगा तो आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। इसके लिए आपके पास पंचर किट और सभी प्रकार के टूल्स होने चाहिए। अगर आप बाइक के किसी ग्रुप के साथ राइड कर रहे हैं तो ग्रुप में किसी एक राइडर के पास बाइक रिपेयरिंग का सामान रहेगा तो उसी से पूरे ग्रुप के लोग अपनी बाइक ठीक कर सकते हैं। अगर आप लद्दाख में किसी होटल में ना रुककर अपने खुद के टेंट में रुकना चाहते हैं तो आपको सिर्फ रात में रुकने के लिए इन सभी चीज़ों को अपने साथ लेकर ज़रूर जाना चाहिए, जैसे टेंट, मैट्रेस, स्लीपिंग बैग। ये -20 डिग्री तक रहने से बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन अगर आप -20 डिग्री वाले स्लीपिंग बैग
बैग को खरीदते हैं तो वो किसी गर्म इलाके के लिए सही नहीं रहेगा। इसीलिए स्लीपिंग बैग को आप मनाली से ही रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को भी खरीद सकते हैं या फिर मनाली से रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप अपने टेंट में खाना बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इन सभी चीज़ों को लेकर ज़रूर जाएं, जैसे स्टोव, चारकोल क्यूब, लाइटर या माचिस, कुछ छोटे मोटे बर्तन, इमरजेंसी लाइट या फिर बल्ब, नाइफ, टी, कॉफ़ी, शुगर, स्पाइस, साल्ट, ऑयल, चावल, दाल, मैगी, एग, ड्राई फिश, वाटर कैरी बैग, जिंजर एंड गार्लिक। इसे खाने पर पहाड़ी क्षेत्र में यानी ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सांस लेने में आसानी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो द्वारा लद्दाख जाने की तैयारी से संबंधित आपको थोड़ी सी भी मदद मिले तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी लद्दाख जाने से पहले इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख ट्रिप की तैयारी कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।